देश इस वक्त बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस बीच सरकार भी एक्टिव हो गई है। ऑक्सीजन की कमी ना हो इसको लेकर केंद्र ने राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी को आदेश दिए हैं कि और कहा है कि सरकार क्या कहा है इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए कि आखिरकार क्या सरकार का आदेश रहा। संकट की इस घड़ी में देश दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ वायरस हर दिन बेकाबू हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, परिजन ऑक्सीजन की तलाश में भटकने को मजबूर है। इस बीच अब मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है कि देश में अगले आदेश तक ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इससे मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कोरोना मरीजों के इलाज के लिए देश भर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा और बिना बाधा के सप्लाई के लिए इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि किसी भी गैर चिकित्सा उद्देश्य के लिए लिक्विड ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति न दी जाए। साथ ही सभी ऑक्सीजन यूनिट्स को अधिकतम उत्पादन करने की अनुमति दी जाए। दरअसल दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट भी पहले ही केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की कमी के चलते फटकार लगा चुका है। और इसी बीच कोरोना काल में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां कई तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी सरकारी अस्पताल की नहीं है, बल्कि जयपुर के कोविड केयर सेंटर की है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने बनाया है। जयपुर में आरएसएस की ओर से बनाया गया ये पहला कोविड केयर सेंटर है, जहां होम्योपैथिक मेडिसिन से कोविड-19 सिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक माइल्ड और मॉडरेट मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ मरीजों को सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयाँ ही दी जाती है। जयपुर के अंबाबाड़ी बालिका आदर्श विद्या मंदिर में सेवा भारती की ओर से कोविड परिजनों के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था कराई गई है। ये आप देख सकते हैं, कई परिजन यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और अमूमन परिजन रात को यहाँ पर पूरे बेड फुल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कई और तरह की व्यवस्था की गई है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन, खाने पीने की व्यवस्था, प्लाज्मा से लेकर मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार तक की जिम्मेदारी संगठन ही संभालेगा। और 1 लाख से ऊपर परिवारों तक ये होम्योपैथी दवाई बनाकर ऐसे भेजने का विचार है और इसका रिजल्ट अच्छा है। दरअसल आरएसएस ने जयपुर में अस्पतालों के पास 6 निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था की है, जहां इन सेवाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बाद अब आर्मी, वायुसेना और नौसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। देश के कई शहरों में हमारे जवान किस तरह से कोरोना काल में मददगार बनकर सामने खड़े हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना के पास बिहटा की है, जहां ईएसआईसी अस्पताल में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आर्मी ने मोर्चा संभालते ही सबसे पहले अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और बेहतर इलाज करने को लेकर जिला प्रशासन की मेडिकल टीम के साथ बैठक की। हमने 50 पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल की शुरुआत की है और आज जब हम बात कर रहे हैं आपस में तो 40 कोविड पेशेंट यहाँ पे ऑलरेडी हैं। इधर दिल्ली के छतरपुर में कोविड केयर सेंटर में आईटीबीपी के डॉक्टरों को मुस्तैद कर दिया गया है। ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड गए इन डॉक्टरों को वापस दिल्ली बुलाया गया है। ट्रिपल सी में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें पेशेंट को और जितना हो सकता है विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू। देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन संकट के बीच अब वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के विमान से खाली ऑक्सीजन टैंकर को मध्य प्रदेश के इंदौर से गुजरात के जामनगर भेजा गया। दूसरी तरफ वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान ऑक्सीजन टैंकर लेकर ग्वालियर से रांची गया। इसी तरह से भारतीय नौसेना भी ऑक्सीजन संकट के दौर में खूब मदद कर रही है और ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कर रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।